नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि धारा 144 क्या होती है, इसका क्या महत्व है। आमतौर पर आप खूब सुनते होंगे ना न्यूज़पेपरों में और टीवी चैनलों पे कि धारा 144 फला जगह लगा दी गई, इस जिले में लगा दी गई, या इस जिले के कुछ क्षेत्र में लगा दी गई, या पूरे राज्य में ही लगा दी गई। तो ये धारा 144 क्या है, क्यों लगती है, इसमें क्या क्या सजा का प्रावधान होता है, ये सब कुछ हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। तो इसकी मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो देखिए धारा 144 क्या है, पहले ये समझ लीजिए, फिर हम समझेंगे कि इसका प्रयोग कौन करता है, फिर हम देखेंगे कि इसका उल्लंघन करने पर सजा क्या होती है और उल्लंघन कब माना जाता है। ठीक, तो देखिए धारा 144 क्या है। भारत में एक आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, तो उसकी ये धारा नहीं है। उसके अलावा एक और है जिसका नाम है सीआरपीसी। सीआरपीसी इसको बोला जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की ये एक धारा है 144। यानी जब भी 144 का प्रयोग किया जाता है तो ये संविधान का कोई आर्टिकल नहीं है, न ये आईपीसी की धारा है, बल्कि ये सीआरपीसी की धारा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम ये देखते हैं कि ये धारा का प्रयोग कब किया जाता है। कब किया जाता है तो देखो, जब भी भारत के किसी भी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में, तो शब्दों को ध्यान में रखिएगा, किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में या किसी जिले में या किसी जिले के छोटे से क्षेत्र में, तो कुल मिला के भारत के किसी भी जगह पर अगर धारा 144 का प्रयोग किया जाता है तो वो तब किया जाता है जब वहां पर हिंसा फैलने की आशंका हो या दंगा हो जाने की आशंका हो, नरसंहार हो जाने की आशंका हो। यानी कभी जैसे हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता है तो वहां पे धारा 144 लगा दी जाएगी ताकि कोई वहां इकट्ठा ना हो सके, और जब इकट्ठा ही नहीं होगा तो कोई सभा नहीं होगी, और कोई सभा नहीं होगी तो एक दूसरे के ऊपर लड़ने का या युद्ध करने का कोई नौबत ही नहीं आएगी। तो कुल मिला के हिंसा को और दंगे को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कौन करता है, कौन करता है? तो देखो सीआरपीसी की जो धारा है 144, इसका प्रयोग करने का अधिकार सबको नहीं है, सब इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मुख्य जो प्रयोग है वो या तो राज्य सरकार डायरेक्ट ऑर्डर कर सकती है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं पे 144 धारा लगाना है तो डायरेक्ट शासन से अनुमति मिल सकती है, तो आप शासन कह सकते हैं, शासन का मतलब राज्य सरकार, या फिर सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग करता है वो करता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट। इसके अलावा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या फिर जिसको अधिकृत किया जाए, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। यानी 144 के तहत इनको अधिकार दिया गया है कि वो धारा 144 लगा सकते हैं। अब मान लीजिए धारा 144 लग गई, कब हुआ समझ में आ गई, कौन किया ये भी समझ में आ गई। अब देखिए इसमें रूल क्या है। धारा 144 में जो रूल है वो ये है कि इसमें जिस जगह पे धारा 144 लगा दी गई है वहां केवल और केवल 3 लोग बिना अस्त्र शस्त्र लिए जा सकते हैं। जैसे प्रयागराज में धारा 144 लगा दी गई तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर निहत्थे 3 लोग अधिकतम, अकेले जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोग जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 3 लोग जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 लोग नहीं जा सकते एक साथ, या 4 से अधिक लोग नहीं जा सकते। तो कम से कम 3 लोग बाहर निकल सकते हैं, वहां जा सकते हैं इकट्ठे, 3 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता है तो धारा 144 का उल्लंघन माना जाता है। और ध्यान रहे, जहां धारा 144 लगाई जाती है वहां पर स्कूल कॉलेज और चीजें एकदम पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्कूल कॉलेज खुला रहेगा तो वैसे भी लोग आएंगे, है कि नहीं, बच्चे आएंगे एक साथ आएंगे, तो फिर वो जो 3 लोगों का उद्देश्य है वो तो पूरा ही नहीं होगा, तो इसीलिए सब बंद कर दिया जाता है। अब इसमें सजा का क्या प्रावधान है? जैसे मान लीजिए कि धारा 144 का किसी ने उल्लंघन कर दिया,
तो इसमें सजा क्या होगी? तो इसमें जो सजा होगी वो अधिकतम 3 वर्ष का कारावास होता है। 3 वर्ष का कारावास अधिकतम, यानी कम से कम आपको 1 दिन में भी छोड़ सकते हैं, 1 महीने में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक आपको 3 वर्ष तक कारागार में रख सकते हैं अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो। अब प्रश्न ये उठता है कि धारा 144 कितने समय के लिए लगाई जाती है, ये भी तो जानना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, कोई कानून मतलब जारी करता है, अध्यादेश मतलब कानून ही होता है, तो वो 6 माह के लिए होता है। ठीक उसी तरह से ये जो 144 है वो अधिकतम 2 माह तक लगा रह सकता है। ध्यान रहे, अधिकतम यानी कम से कम 1 दिन के भी लिए लग सकता है, 1 टाइम के लिए भी लग सकता है, 1 सप्ताह के लिए भी लग सकता है, 1 माह के लिए भी, लेकिन अधिकतम एक बार में 2 माह के लिए ही लगाया जाएगा। हाँ, अगर स्थितियां 2 माह में कंट्रोल में नहीं आई, 2 माह के बाद भी लगता है कि यहाँ अभी वही स्थिति बनी हुई है, अभी भी दंगा हो सकता है, तो फिर इसे अगले 2 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद भी फिर अगले 2 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से भारत के किसी भी क्षेत्र में कुल मिलाकर के 6 माह तक इसे लगाया जा सकता है। 6 माह से ज्यादा धारा 144 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक बार में 2 माह, ठीक, ध्यान रहे, फिर 2-2 माह करके 2 बार इसे और बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धारा 144 क्या है। हमने क्या देखा कि धारा 144 सीआरपीसी की धारा है। कब लगाई जाती है? जब दंगा होने की स्थिति हो। कौन लगाता है? शासन, डीएम या कार्यकारी मजिस्ट्रेट। इसका रूल क्या है कि 3 लोग ही बाहर निकल सकते हैं अधिकतम, 3 से ज़्यादा लोग होने पर रूल का उल्लंघन माना जाएगा। 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और यह एक बार में 2 माह के लिए लगाई जाती है और 2-2 माह करके इसे 3 बार यानी कुल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, इसी तरह से मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपको इस वीडियो पर क्या राय देनी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।